जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासिया बेंगलोज में, जहाँ पर ये अंतोनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक दामाद ने अपने ससुर को जो है वो कत्ल कर दिया। ये वो गली है जहाँ पर गाड़ी को तेज़ी से जो है वो चलाया गया। ये वो घर है जहाँ पर जो है वो ताज़ियत का माहौल है। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पर ये सारी रिकॉर्डिंग हुई थी जिस पर ये वाक़या पेश आया। यहाँ के इनके अहल खाना का क्या कहना है, आइए हम उनसे पूछें। सर ये जो कातिल है ये मेरा बहनोई है। ये मेरी बहन की शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई इससे। ये पहले दिन से उसको जनाब तंग कर रहा और घरेलू नाचाकियाँ जो घर में होती हैं उस हिसाब से ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। इसने मेरी बहन को अपने घर से निकाला है धक्के दे के, और वो 1.5 साल से हमारे घर इधर रह रही थी। इवन उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, एक 3 साल की एक 8 माह की, वो हमारे साथ इधर रह रही हैं 1.5 साल से। और इस सब मामलात की सुलह सफाई कराने के लिए कभी वो किसी से रब्ता करते, कभी किसी से रब्ता करते। और अभी ये रात की बात है कि वो आदिल बाजवा और बाऊ इजाज़, इन उसके वालिद जो है वो इन दोनों को लेके हमारे घर सुलह सफाई के लिए आई। तो वो सुलह सफाई क्या हुई कि वो उन्होंने बैठ के जो भी मामला तय किए कि जी आएँ आपकी दुआएं खैर करवाते हैं ये वो। हालांकि वो तो इस बात पे वो कह रहे थे कि अपनी बहन को यानी बच्ची को आप इन लोगों के साथ घर भेज दें बस अभी, और वहीं पे दुआएं खैर होगी। वो तो हमने फिर इस बात पे इसरार किया कि नहीं यहीं पे कर लें, ठीक है। और उसके अलावा सर ये है कि सुलह सफाई करवा के वो जब निकल गए हैं दोनों, उसके बाद उसका वालिद जो है इब्रार हुसैन उसका नाम है, वो जो है उसने फिर इसको उस्मान अली को बुलाया घर से, साथ उसकी माँ आई है, उसकी फूफी आई है, इब्रार की बहन आई है साथ। ये 4 लोग फिर हमारे घर में अंदर बैठे रहे हैं। अंदर फिर दोबारा एक बस ऐसे छोटी सी बात हुई है, तो उस बात पे वो फिर भड़क उठाया कि भाई तुसी नहीं वसानी, मैं चलना, मैं देखना तेनू। फिर ये भी कहता रहा, मेरे वालिद को ये कहता रहा कि जिन्नी देर तक तू जिंदा ना यह घर नहीं वस सकता, तो मैं तेरा बंदोबस्त हुणी कर देना वा। ये बात उस बोल के और घर से वो बाहर निकला है और अपने घर वालों को कहता रहा है कि तुम लोग बैठो बैठो। गाड़ी में उनको बिठाया है। मेरे वालिद साहब इसी तरह जब बाहर निकले हैं तो वो गाड़ी के आगे इसी तरह जो बंदा सुलह सफाई करवा के गया है उससे फ़ोन पे बात करते रहे हैं। फिर उसके बाद कि भाई तू ये सुलह सफाई करवा के गया। इसी कॉल के दौरान ही उसने पूरी फैमिली को घर में बिठाया। शीशे खुले हुए थे, हम तीनों भाई गवाह हैं कि वो उसकी माँ भी, फूफी भी और उसका वालिद भी कह रहा था चल चल चला तेज़, इस तरह कहा है उसने। और उसने जनाब गाड़ी दौड़ा दी है और तकरीबन 100-150 फुट दूर घसीटता हुआ लेके गया है। सर झगड़ा यही जो घरेलू हैं वो तो पहले दिन से मुसलसल चल रहा है। यही बस इंसाफ चाहते हैं। कत्ल किया उसने, कत्ल की सज़ा जो बनती है वही हो। मेरे वालिद साहब ने गाड़ी में जब उनको बिठाया वहाँ से लेके अस्पताल तक सिर्फ ये कहा है कि अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, क्योंकि उनको पता है यहाँ कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। जी अदम बर्दाश्त के इस वाक़े में ये बात सामने आई है कि बच्चों की तरबियत, नौजवान नस्ल की बेराह रवी और मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल की वजह से ऐसे वाक़या सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो है मकतूल के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चौधरी मुनव्वर जवेद मेरा इंतहाई जिगर से करीब दोस्त था, भाई था, बड़ा भाई था, जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी रिश्तेदारी थी, ये तल्लक था, ये रिश्तेदारी थी, ये उस लड़के को बिगाड़ने में उसके वालिदैन का ज़्यादा हाथ था। पहले दिन ही उसको सीधे रास्ते पे ले आते तो आज ये हमें दिन देखना ना पड़ता। मैं DCO साहब, DPO साहब और इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको अरेस्ट करें और इसको कैफ़े करतार तक पहुंचाएं और सख्त से सख्त सज़ा इसको दी जाए। तो बकाया इंशाअल्लाह हाजी मुनव्वर जवेद साहब के जितने बच्चे हैं हम उनके साथ हैं
जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं अपील करता हूँ, फिर अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब और इंतज़ामिया से कि इनको जल्द अज जल्द अरेस्ट करके उनको कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, इस वक्त जो है ये ताज़ियत का माहौल है, पीछे ताज़ियत की जा रही है और अभी तक जो है ये गम से जो है अहले खाना नहीं निकले हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात सामने आई है कि इस वाक़े के बाद ये चाहिए कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनमा ना हों। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुनव्वर जावेद मकतूल के घर और उनके अहले खाना के पास। यहाँ पर ताज़ियत और शोक का माहौल है। यहाँ पर उनके अज़ीज़ व अक़ारब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वाक़या किस तरीके से पेश आया और इतनी बरादरी होने के बावजूद इस अदम बर्दाश्त के वाक़े को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। सबसे जैसे अभी आपने ख़ुद ही कहा कि अदम बर्दाश्त का जो इस वक्त है, ये जो लड़का उस्मान अली जो कि करंट इस वक्त में जॉब कर रहा है, तो जो हमारी बच्ची है जी थी उसकी तकरीबन 5 साल से उसके साथ शादी हुई थी और इसकी 2 बच्चियाँ भी हैं। एक बेटी 3.5 साल की है और एक 6 माह की है। तो इसी सिलसिले के अंदर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन जो थे, क्योंकि उनके अंदर नाचाकी थी तो बच्ची इधर आई हुई थी, तो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने बैठ के इनके सुलह करवा दी। सुलह हो गई, सब कुछ हो गया, सब लोगों ने आपस में मिल लिया, गले मिल लिए। फिर उसके बाद जब जाने लगे, जैसे होता है कि बंदे को किसी चीज़ को एक कहता है तो उसको गुस्सा आ जाना, क्योंकि वो हर वक्त हैपर रहता था। उसकी तबीयत के अंदर कोई ऐसी अच्छी चीज़ कोई है नहीं, इस पूरे शहर के अंदर आप पूछेंगे ना, कोई बंदा उसकी तारीफ़ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने वालिदैन का भी नाफरमान था। कभी भी उसने अपने वालिदैन की बातों को, कभी भी वालिदैन बेचारे जाके लोगों की मिन्नतें करते थे कि हमारे बच्चों को इनका घर भी साथ दो, लेकिन वो जब भी कोई बात करता था वो उसी जगह से शुरू करता था जहाँ बदतमीज़ी का पहलू होता है। ना वो अपने वालिदैन को इज़्ज़त देता था, ना वो अपनी बीवी को इज़्ज़त देता था, ना अपने ससुराल अभी जिनको जो उन्होंने कत्ल किया है उसको इज़्ज़त देता था। इस वक्त जो मुआशरे के अंदर जो भी इस वक्त मसाइल चल रहे हैं पूरे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे मुख्तलिफ़ नौजवान नस्ल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर वो शामिल होकर हमारे मुल्क के अंदर, और जैसे जैसे वो उनकी शादियाँ होती हैं तो फिर नए प्रॉब्लम के अंदर वो लोग हैं, बच्चियाँ लोग दे देते हैं, उनको पता नहीं होता कि आगे बेटा को मंशियात का आदी है या उसका कोई करैक्टर कुछ इस किस्म है। तो ऐसे कई वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से घरों के अंदर प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो इस हालात के अंदर मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपने अपनी बच्ची किसी को देनी है तो उसकी आप पूरी तहकीकात करें, उसको देखें कि आया बच्चा कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई ऐसा कोई नशा तो नहीं करता, वाकई वो अच्छा बच्चा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर के अंदर उसकी, तो तब जाके आप अपनी बच्ची को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर जब आप किसी के हवाले करते हैं, जब वहाँ जाकर मसाइल पैदा होते तो आपको तकलीफ़ बड़ी होती है, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है कि हमारी बच्ची किसी तरीके से वो बस घर के अंदर बसे। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि हमारी बच्चियाँ वापस आएँ। तो इसलिए ये जो हमारा इस वक्त माशरा है इसके अंदर बहुत ज़रूरत है, ये जो अदम तशद्दुद और ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं ना बहुत ज़्यादा, इसके अंदर गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ़ सेशन कर रही है, नफ्सियात के मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रही है, लेकिन मज़ीद और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। और मैडम मरीम नवाज़ जैसे हमारे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आ रही हैं, और ऐसे, और आपको पता है कि वो अपनी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। अब देखें ना कि ख़वातीन जिसके 2 बच्चे हैं उसका अलहदा घर तबाह हो गया, इसने पूरा घर तबाह कर दिया, ख़ुद वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, उसका घर कौन सा बचेगा? या तो इसके अंदर किसी एक बंदे को भी कोई फ़ायदा हुआ सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो भी हुआ है इसके ऊपर ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। रहीम यार खान के इलाके अब्बासिया बेंगलोज़ में होने वाले इस अंधोनाक वाक़े का जो वाक़या पेश आया है, ये अब्बासिया बेंगलोज़ में पेश आया। ये थाना सी डिवीज़न है जिसकी हदूद में ये पेश आया। ये अदम बर्दाश्त का ये एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसमें दामाद ने बेदर्दी से अपने ससुर को कुचल डाला और फ़रार हो गया, और जिसके बाद जो है इस एक वाक़े से न सिर्फ एक बल्कि 2 ख़ानदान उजड़ गए हैं। यहाँ पर मौजूद SHO कि क्या इन्वेस्टिगेशन है और क्या हक़ाइक़ सामने आ सके हैं अब तक, हम इनसे जानने के लिए बात करते हैं यहाँ के SHO हिदायतुल्लाह चांडियो से। जी बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तफ्तीश क्या पहुँची है और वो क्या मामला था, क्या बताया गया है कि उस दामाद ने जो है कार के नीचे जो अपने ससुर को दे दिया जिससे वो जहाँ भाग हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की ये इब्तदाई तफ्तीश में ये बात साबित हुई है कि उसकी बीवी 1.5 साल से रूठ के अपने वालिद के घर आई हुई थी। तो उस रात कुछ मुअज़्ज़िन पहले बीच में डाले गए तो उनकी सलाह हो गई। वो उनके लिए लेने के लिए उनके घर आया, अपने ससुर के घर आया हुआ था। जब लेने के लिए आया तो उनके दरमियान फिर तल्ख़ कलामी हो गई।
जब वो बाहर निकलने लगा तो फिर उसका ससुर सामने था। उसने गुस्से में आकर अपने ससुर को बेदर्दी से गाड़ी उस पर चढ़ा दी और उसका नाक कत्ल कर दिया। और इसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। वकूए की भी तस्दीक हो गई है, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। दीगर तमाम फार्मेलिटीज़ जो कानूनी ज़ाब्ता कार है वो पूरा किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके करारे वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। रहीम यार खान के इलाके अब्बासिया बेंगलोज में होने वाले वाक़े जो कि दामाद ने अपने ससुर को गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल कर दिया था, उस बारे में अब तक क्या तहकीकात हो सकी हैं? मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए नहीं हुए? ये वाक़या किस तरीके से पेश आया? हम इस वक्त मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास। हम उससे पूछते हैं, जी शाहिद नज़ीर साहब, आप बताइए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और मुल्ज़मान की क्या सिचुएशन है, कि इसका क्या स्टेटस है? हाँ, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तो वो ससुर और दामाद का झगड़ा था, जो सुलह सफाई के लिए पहले बैठे रहे, बातचीत भी होती रही, फिर उनका बातचीत ज़रा बढ़ गई तो बर वापसी पे फिर यही हुआ है कि गाड़ी से वो गाड़ी के नीचे आ गए हैं। तो अभी तक मुलज़िम तो गिरफ़्तार नहीं हुआ। मुकम्मल तफसीलात तो तभी आएंगी जब मुलज़िम गिरफ़्तार होगा तो उसका भी मौक़िफ़ लिया जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तो यही लगता है कि जानबूझ के ही गाड़ी के ये दिया गया है। बहरहाल तफ्तीश अभी चल रही है, ये तो जब मुलज़िम पकड़ा जाएगा तभी फाइनल होगी। अच्छा, क्या मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसमें ये कितने मुल्ज़मान थे या ज़ख्मी सिर्फ एक ही था? जी, मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसमें ज़ाहिर गाड़ी चलाने वाला तो एक ही था। अब गाड़ी में जितने भी लोग हों तो जो ज़ख्मी हैं वही उनके ससुर ही हैं, उसी पे ही उन्हें कोई गाड़ी ने हिट किया है। तो बहरहाल आगे देखते हैं, जैसे कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होता है टीमें भिजवा दी गई हैं, इंशाल्लाह मुलज़िम भी जल्दी गिरफ़्तार हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। क्या वो जो उनका ससुर जो जहाँ बाग हो गया उसकी पोस्टमार्टम वगैरह ये वो सारा जो कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली? जी, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल पूरी हो चुकी है। ज़ाहिर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है तो अब मज़ीद तफ्तीश आगे चल रही है, तो जल्दी इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। जी, मुलज़िम की गिरफ्त के लिए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और मुलज़िम की गिरफ्तारी की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। मुलज़िम को जल्द गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे मज़हब इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है, मगर इस गुस्से पर कंट्रोल न होने की वजह से बहुत से वाक़यात जन्म लेते हैं। आज इसी तरीके से एक ये ख़ानदान जो है तहस नहस हो गया है। अदम बर्दाश्त के इस वाक़े की वजह से न सिर्फ एक बल्कि दो ख़ानदान जो हैं वो उजड़ चुके हैं। अब ज़रूरत यह है कि इन रिश्तों को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर और निजी व गैर सरकारी सतह पर ऐसे इक़दामात और तरबियतें की जानी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल अपने इक़्तिदार को ना भूले। कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान।